नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को साग की मणि एवं आसियों का राजकुमार कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है फैयान, बी में इत्सिंग और सी में हैंसान, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर, हेनसांग। हेनसांग को शाक्य मुनि कहा जाता था और आसियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, आपको पूछ दे कि आसियों का राजकुमार किसे कहा जाता था तो आप हेनसांग आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था। उसने सी यू की में अपनी यात्रा का विवरण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेनसांग भारत जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको पूछेगा कि हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था, तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है फहियान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? ए में है अनुच्छेद 1 से 5 तक, अनुच्छेद बी में है अनुच्छेद 5 से 11 में, सी में है अनुच्छेद 12 से 35 में और डी में अनुच्छेद 36 से 51 में। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन 12 अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल कर्तव्य का वर्णन 51 के काम में है और ये जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, और अधिकार जो है वो जो है सो अमेरिका से लिया गया है। आपको बताए थे पहले भी कि अधिकार या से अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 324 से 329 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा और तीसरे नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है सिक्किम, सी में मणिपुर और डी में मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो है भारत से अलग होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कर्नूल थी। आपको पूछेगा जिस समय आंध्र प्रदेश अलग हुआ था उस समय वहां की राजधानी कौन थी, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी, तो कर्नूल थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ और जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, मुख्य न्यायाधीश में होती है, विधि आयोग में होती है या संसद में होती है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, संसद में होती है। ठीक है, क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति को उसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने महाभियोग
लगाया जाएगा या आपने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे महान्यायवादी बोला जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न आएगा, पर भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल, या हिंदी में उसका होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांत का इनेमल किससे बना होता है? इसके आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है कैल्शियम क्लोराइड, बी में है कैल्शियम सल्फेट, सी में कैल्शियम कार्बोनेट और डी में कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। दांत का इनेमल जो है सो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में 32 दांत होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, तथा पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। 32 20 जो टूट गया और फिर निकल जाता है, जिसे दूध का दांत या बचपन का दांत बोला जाता है। ठीक है, तो 20 दांत इधर और 32 दांत इधर हो गया, यानी 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अकल का दांत मनुष्य में 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये जो ऐसे आता है एग्जाम में आता है हमेशा कि अकल का दांत कब निकलता है मनुष्य में, नहीं बोलता है कि अभी तक इसको अकल नहीं हुआ है। देखिए, ठीक है, अब ये 18 साल पार कर गया तब इसको अकल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लोरीन की कमी से दांत जो है सो कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? लोमड़ी की, बाघ की, कुत्ता का या खरगोश का? इसका सही आंसर होगा खरगोश की। सबसे अधिक लंबी आंत किसकी होती है? तो खरगोश की होती है। ठीक है, तो जो ये शाकाहारी है दोस्तों। ठीक है, तो शाकाहारी जो भी होता है उसकी जो है सो आंत लंबी होती है। देखिए यहाँ पर एक केयर करने वाली बात है, लोमड़ी ये मांसाहारी है, बाघ भी मांसाहारी है, कुत्ता भी मांसाहारी है, खरगोश शाकाहारी है। तो शाकाहारी जो होता है उसकी आंत जो है सो लंबी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मनुष्य की आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ठीक, नेक्स्ट है, सबसे बड़ी आंत ब्लू व्हेल की होती है जो 220 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होती है? ये छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेबीज के विषाणु ये कुत्ते की लार में पाई जाती है, बंदर में भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, चंबल या दामोदर? इसका सही आंसर है ए नंबर, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे बड़ी लेगून झील ये चिल्का झील है। अरे चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ए में है पौधे की छाल से, बी में पौधे की पत्ते से, सी में पौधे के फूल से और डी में पौधे की जड़ से। इसका सही आंसर है ए नंबर, पौधे की छाल से। दालचीनी जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, मसाला में डाला हुआ रहता है, तो ये पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। लौंग पौधे के पुष्प से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कपास की रेशे जो है पौधे की फल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हल्दी पौधे की तना से प्राप्त की जाती है। और देखिए ये जो है हल्दी, अदरक, आलू, प्याज ये सब तना का रूप है, जड़ आंसर मत कीजिएगा। ठीक है, ये भी हमेशा पूछता है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में होता है, ए में है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, बी में है 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, सी में है केवल 1 न्यूट्रॉन और डी में है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या विशेषाधिकार सूची। इसका सही आंसर है राज्य सूची। पंचायती राज जो है सो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।